बिल्कुल आप अदब से बैठे। ये मेराज शरीफ के महीने की आज जो गुजरी, अरे बोलो, ये आखिरी तारीख थी। बोलो, रजब शरीफ के महीने की जो गुजर गई वो आखिरी तारीख 30 रजबुल मुरज्जब शरीफ। इसी महीने में मेरे नबी को मेराज नसीब हुई। तो मैं चाहता हूं कि जैसे आज मेरी तकरीर मेराज शरीफ के मौजू पर हो जाए। आज मैं अपनी तकरीर में यह बताना चाहूंगा कि मेरे सरकार को जो मेराज हुई वो सपने में हुई या जागते हुए हुई, बेदारी की हालत में हुई। पहली बात यह बताना चाहूंगा। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा कि मेरे नबी मेराज शरीफ में किस शान से गए और किस शान से आए, ये दूसरी बात बताना चाहूंगा। और अल्लाह ताला को किस अंदाज में नबी ने देखा, किस हाल में देखा, वो बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। दो बातें हो गई। तीसरी बात ये बताना चाहूंगा कि पंजवक्ता नमाज मेराज की रात में फर्ज हुई। बोलो, पंजवक्ता नमाज जो हम लोग पढ़ते हैं कब फर्ज हुई? मेराज शरीफ की रात में। तो मेराज शरीफ से पहले मुसलमान नमाज पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? अगर पढ़ते थे तो कौन कौन नमाज थी? ये तीन बातें हो गई। चौथी बात ये बताना चाहूंगा कि हम लोग घर पर पूरी नमाज पढ़ते हैं और सफर में कसर पढ़ते हैं, यानी 50। और बोलो, सफर में कसर पढ़ते हैं। 4 रकत वाली नमाज को 2 रकत पढ़ते हैं। ऐसा क्यों? बस ये 4 बातें आपको मेरी तकरीर में सुननी है। ऐसी ऐसी हदीसें सुनाऊंगा कि आपकी तबीयत मचलेगी, आपका दिल बाग बाग होगा। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। तकरीर के दौरान कोई बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाएं, जवान भी उठे तो पकड़ के बैठाएं, और चच्चा भी उठे तो प्यार अदब से बैठाएं, ताकि जलसा खराब ना हो और हमारी माँ बहन भी इज्जत से अदब से बैठे और सलाम के बाद यहां से जाएं। इजाजत है तो आइए सबसे पहले खुलूस मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, नौ शह बज़्मे जन्नत, गुले बाग़े रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तिबो नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतेना कल कौसर, शाफे मशर साक़ी कौसर, हुजूर ताजदार मदीना, राहते क़ल्बो सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सारा मजमा अपने रंग में, अपने अंदाज में दरूद शरीफ पेश करे। पढ़े, जोर से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाला सय्यदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूल अल्लाह। ये बताइए, मेरी आवाज साफ साफ मालूम हो रही है? बोलो, साफ साफ मालूम हो रही है? हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, बिल्कुल हाथ नीचे करें। शेर मुलाहिजा फरमाए। शायर लिखता है, या रसूल अल्लाह, आंख वाला तेरे जलवे का तमाशा देखे, आंख वाला तेरे जलवे का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या आए, नजर क्या देखे। और ये भी शेर मुलाहिजा फरमाए, आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा फरमाते हैं, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। और फर्श पे ताजा छेड़छाड़, अर्श पे तुरफा धूमधाम। फर्श पे ताजा छेड़छाड़, अर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है।
बेशक। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। मोतीगंज के मुसलमान, आपके गांव का माना क्या है आपको पता है? मोतीगंज, मोतियों का खजाना। अरे जोर से बोलो, मोतियों का खजाना। माशाल्लाह ये गांव मोती का भी खजाना है और नोटों का भी खजाना है। आपने मदरसे को मदद करके यहाँ के उलमा के हौसला को बढ़ाया, कमेटी को मजबूत किया। आजकल लोग गलत चीजों में चंदा ज्यादा देते हैं, लेकिन जब दारुल उलूम का मामला आता है तो लोग पीछे हटते हैं। लेकिन हमारे बंगाल के मुसलमान भाई अपने मदरसे को चंदा देने में कसम खुदा बहुत आगे है। और मेरी गुजारिश है अपनी मस्जिदों का ख्याल रखना, अपने मदरसे का ख्याल रखना। मस्जिद आगे बढ़ेगी, मुसलमान आगे बढ़ेगा। मदरसा आगे बढ़ेगा, मुसलमान आगे बढ़ेगा। मदरसा मजबूत होगा, इस्लाम मजबूत होगा। मदरसा मजबूत होगा, हमारे उलमा मजबूत होंगे। इसलिए अपने दारुल उलूम का ख्याल रखो और अपने उलमा से मोहब्बत करो। ये बात चली तो मैंने कह दिया। अब मेरी तरफ देखिए, अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, 15वां पारा, रूकू नंबर 1, आयत नंबर 1, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो ज़ात जो अपने महबूब को ले गई रातों रात मस्जिदे हराम से मस्जिदे अक्सा तक। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मस्जिदे हराम किसको कहते हैं और मस्जिदे अक्सा किसको कहते हैं। इधर देखिए, जिसको कुरान ने मस्जिदे हराम कहा उसी को कुरान ने काबा कहा है। क्या कहा है? जोर से बोलो, काबा शरीफ। यानी जो मस्जिदे हराम है, बोलो इसका मतलब है वो काबा शरीफ। और जिसको कुरान ने मस्जिद अक्सा कहा उसी को बैतुल मुकद्दस कहते हैं। दोनों के दरमियान 40 दिन का रास्ता है। जोर से बोलो, दोनों के दरमियान 40 दिन का रास्ता है। अगर कोई काबा से पैदल चल के बोलो बैतुल मुकद्दस जाना चाहे तो कितना दिन लग जाएगा? जोर से बोलो, 40 दिन लग जाएगा। मेरी तरफ देखिए, जो काबा से लेकर के बैतुल मुकद्दस का सफर 40 दिन में आदमी तय कर पाए, अल्लाह ने अपनी कुदरत से अपने महबूब को वो सफर 1 सेकंड में करवा दिया, 1 पल में करवा दिया। पाक है वो जात जो अपने महबूब को ले गई रातों रात मस्जिदे हराम से मस्जिदे अक्सा तक। जो सफर आदमी 40 दिन में करे, मेरे मुस्तफा ने 1 पल में वो सफर तय कर लिया। अब बात यहां पर आकर इधर देखिए रुक जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि नबी की मेराज सपने में हुई। अरे बोलो, कुछ लोग कहते हैं नबी की मेराज सपने में हुई, लेकिन हम लोग कहते हैं कि सपने में नहीं, सपने में तो बहुत लोगों ने अल्लाह को देखा। अल्लाह बोलो, बहुत सारे बुजुर्गों ने अल्लाह को देखा, बहुत सारे पैगंबरों ने अल्लाह को देखा। आदम ने भी अल्लाह को देखा मगर सपने में देखा। नूह ने भी अल्लाह को देखा मगर सपने में देखा। मूसा ने भी अल्लाह को देखा मगर सपने में देखा। ईसा ने भी अल्लाह को देखा मगर सपने में देखा। मगर मेरे मुस्तफा ने अल्लाह को 33 मर्तबा सपने में देखा और 1 मर्तबा अर्श आज़म पर जाकर देखा। मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। माशाअल्लाह। इधर देखिए, मेरे रसूल ने अल्लाह ताला को कितनी बार देखा? जोर से बोलो, 34 मर्तबा। कितनी मर्तबा? जोर से बोलो, कितनी मर्तबा? 34 मर्तबा अल्लाह ताला को देखा, मगर 33 मर्तबा 33 मर्तबा सपने में देखा, ख्वाब में देखा और 1 मर्तबा जागते हुए
बोलो अर्शे आजम पर बुर्राक के जरिए पहुंचकर आपने अल्लाह को देखा। ये है मेरे रसूल की शान। कुछ लोग कहते सपने में हुई। हजरात मेरी तरफ देखिए, सपने की बात को कोई झुठलाता नहीं है। आप भी देखते हैं कि मैं आसमान पर चला गया, आंख खुलती है तो बिस्तर पे मौजूद है। आप देखते हैं कि मैं समंदर में तैर रहा हूं, आंख खुलती है तो बिस्तर पे मौजूद है। आप भी देखते हैं कि दरिया में नहा रहा हूं, आंख खुलती है तो बिस्तर पे मौजूद है। आप भी देखते हैं कि अमेरिका चला गया और आंख खुलती है तो बिस्तर पे मौजूद है। मेरी तरफ देखिए, सपने में आना जाना कमाल नहीं है, कमाल तो जब है कि जागते हुए एक सेकंड में सफर किया जाए। मेरे मुस्तफा ने 40 दिन के सफर को, बल्कि आसमानों के सफर को, बल्कि अल्लाह तक आपने, बोलो अल्लाह तक आप पहुंचे और अल्लाह के दीदार से मुशर्रफ हुए। ये सफर न जाने अरबों करोड़ों बरस बोलो लग जाए, लेकिन फिर भी आदमी न पहुंच सके। लेकिन मुस्तफा ने एक सेकंड में वो सफर तय कर लिया। ये मेरे रसूल की है शान। हाथ उठाकर बोलो ये मेरे रसूल की है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं उनका नाम लेकर मैं अपनी जबान को खराब करना नहीं चाहता। इधर देखिए, उनका जब नाम लेता हूं तो उनको खुजली होने लगती है। क्या होने लगती है? जोर से बोलो, खुजली। लोग कहते हैं रब्बानी साहब हमारा नाम लेते हैं। अबे पगला, रब्बानी साहब सबका नाम ऐसे ही नहीं लेते हैं। इधर देखिए, यकीनी बात है चोरों को सामने लाना जरूरी है ताकि आपका बच्चा चोर से बच सके, शराबी से बच सके। अगर चोर छुप कर रहेगा तो कहीं ऐसा ना हो आपका बच्चा उसकी सोहबत से, बोलो, कहीं वो भी चोर न बन जाए, कहीं वो भी शराबी न बन जाए। तो शराबी को शराबी कहो, चोर को चोर कहो, ताकि आपका बच्चा उस चोर से होशियार रहे, आपका पड़ोसी उस चोर से होशियार रहे। ऐ मुसलमान, अब मैं आपको वो हदीस सुनाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। इधर देखिए, जो लोग कहते हैं कि नबी की मेराज सपने में हुई, जो हदीस सुनाने जा रहा हूं, अगर गलत साबित करेगा तो 5 लाख का इनाम। लेकिन किसी की मां ने दूध नहीं पिलाई है कि हदीस को गलत साबित कर सके। मैं वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि मेरे नबी की मेराज सपने में नहीं बल्कि बेदारी में है। बोलो, हाथ उठाकर बोलो, बेदारी में है। अगर हदीस सुनना चाहते हो तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, बुखारी शरीफ, जोर से बोलो बुखारी शरीफ, जिल्दे अव्वल, बाबो हदीसिल इसरा, सफा नंबर 548 की हदीस सुनो। अन जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम्मा कज़्ज़बनी कुरैश कुन्तु फिल हिज्र फजल्लल्लाहु ली बैतल मुक़द्दस फतफ़िक़्तु उख़बिरुहुम अन आयातिही व अना अनज़ुरु इलैहि। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है। हम तो डर रहे हैं कि आपको आवाज साफ मिल रही है कि नहीं। अरे बोलो मिल रही है कि नहीं। लेकिन मुझको साफ आवाज नहीं मिल रही है, इसलिए मेरा ज़हन काम नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपनी बातें आप तक पहुंचाऊं। मेरी तरफ देखिए, हजरते जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं। कौन फरमाते हैं? हजरते जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं? कि मेरे नबी ने फरमाया कि जब अल्लाह ने मुझे अपना दीदार कराया, मेराज से मुशर्रफ फरमाया, मैं बैतुल मुक़द्दस गया, नबियों की इमामत फरमाई। जब मैंने लोगों से बयान किया, तो सिद्दीक़ अकबर ने मान लिया, उमर ने मान लिया, उस्मान ने मान लिया, अली ने मान लिया, मेरे सहाबा ने मान लिया। लेकिन कुफ़ार और मुशरिकीन ने झूठलाना शुरू कर दिया, मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि मोहम्मद तो मक्के में मौजूद है। ये 40 दिन का सफर, बैतुल मुक़द्दस 1 सेकंड में गए और आए, रातों रात गए और आए।
ये कुफारो मुशरिकीन की खोपड़ी में बात नहीं आई, झूठलाना शुरू किया, मजाक उड़ाना शुरू किया। तो नबी क्या फरमाते हैं सुनिए, नबी फरमाते हैं जब उन लोगों ने मुझसे निशानियां पूछना शुरू किया कि बैतुल मुकद्दस में कितने दरवाजे हैं, बैतुल मुकद्दस में कितनी खिड़कियां हैं, बैतुल मुकद्दस में फला चीज कैसी है, जब उन लोगों ने मुझसे पूछना शुरू किया तो नबी फरमाते हैं उस वक्त मैं मकाम हिज्र में था, हतीम काबा में था, अल्लाह ने मेरे सामने बैतुल मुकद्दस को पेश कर दिया, रोशन कर दिया। मैं बैतुल मुकद्दस को देखता चला गया और सारी निशानियां बताता चला गया, सारी निशानियां बताता चला गया। ये है मेरे रसूल की शान। ऐ हमारे बच्चों, एक बात बताओ, झूठलाता आदमी किसको है? अरे बोलो, जिसमें सच्चाई होती है। लेकिन जो पहले ही से झूठ हो, अरे जोर से बोलो, उसको आदमी झूठलाएगा? अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो, नहीं झूठलाएगा। इधर देखिए, आप अगर बीवी से कहें कि ऐ मेरी जिंदगी, आज मैं आसमान पर घूम रहा था, आज मैं सपने में आसमान पर गया था और ऊपर खीर बनी थी, मैंने खीर खाई, तो बीवी झूठलाएगी? बीवी कहेगी सपने में ऐसा होता है। अरे बोलो, सपने में ऐसा होता है। तो सपने में कोई कहे कि आज मैं आसमान पर गया था, अमेरिका गया था, लंदन गया था, कोई नहीं झूठलाएगा। लेकिन अगर कोई ये कहे किसी से भी, अपने बीवी से या बच्चे से या अपने दोस्त से कि मैं 1 घंटे में अमेरिका गया और अमेरिका से आ गया, तो जो भी सुनेगा झूठलाएगा। अरे बोलो, जो भी सुनेगा झूठलाएगा। तो मेरी तरफ देखिए, सपने में आना जाना कमाल नहीं है, और सपने की बातों को कोई नहीं झूठलाता है, क्योंकि सपने में आदमी आसमान पर चला जाता है, अमेरिका में चला जाता है, लंदन में चला जाता है, बोलो दरिया और समंदर की सैर करता है, लेकिन आंख खुलती है तो बिस्तर पे है। तो सपने की बात को कोई नहीं झूठलाता है। मेरे मुस्तफा जब मेराज से आए तो काफिरों ने झूठलाया। जोर से बोलो, काफिरों ने झूठलाया। झूठलाने का मतलब यह है कि सपने की बात नहीं थी, वरना नहीं झूठलाते, ये बेदारी की बात थी। तो इस हदीस से पता चला कि मेरे नबी को मेराज सपने में नहीं बल्कि बेदारी में हुई है। अभी तो आपने एक हदीस सुनी, इस हदीस को कोई गलत साबित करे, सीधे 5 लाख का इनाम। इधर देखिए, उन लोगों से कहिए तौबा करो, तौबा, और मुसलमानों को बर्बाद मत करो। बोलो, सुन्नी बनकर रहो। क्या बनकर रहो? जोर से बोलो। अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो, क्या बनकर रहो? सुन्नी बनकर रहो। सुन्नी फिरका ही हक पर है, और यही फिरका जन्नती है, और इसी का अकीदा कामिलो अकमल है। बिल्कुल अदब से बैठे। अब इजाजत दीजिए तो दूसरी हदीस सुनाता हूं, लेकिन बाबू लोग बिल्कुल ध्यान से सुने। दूसरी हदीस सुनना चाहते हैं तो मोहब्बत से सुनिए, सारा मजमा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल बाबुल फिल मेराज सफा नंबर 550 की हदीस सुनो। अन इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु का, अन इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु फी कौलिही तआला वमा जानना रुयल्लती अरैनाका इल्ला फितनतल लिन्नास वश्शजरतल मलूनता फिल कुरान क़ाल हिया रुया आइनिन उरिहा रसूलुल्लाह लैलत उसरिया बिही बैतुल मुकद्दस। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस। थोड़ा सा माइक की आवाज गूंज रही है, जिसकी वजह से मैं खुद कंट्रोल से बाहर चल रहा हूं। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इतनी नहीं गूंजनी चाहिए। अरे बोलो, पिछले साल माशाल्लाह बहुत अच्छा, माइक तो अच्छा है, बहुत आवाज गूंजने से जलसा खराब हो जाता है, बोलने वाले को समझ में नहीं आता है। थोड़ा और इको कम करो, मैंने 10 मरतबा तुमको कहा, आवाजें समझ में नहीं आएगी एकदम। और थोड़ा कम करो, और इको कम करो, अरे और कम करो, एकदम 0। हाँ, आवाज साफ रहती है तो बोलने वाले को, ये देखो अब ठीक है ना? क्या कहें तुम लोग,
मूड हम लोगों का तुम लोग खराब करते हो। इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। जब तक के लोगों को समझ में नहीं, देखिए शायरों का मामला अलग है, हम लोगों का मामला अलग है। हम लोग चाहते हैं कि लोगों के सामने आवाज साफ, ये माइक वाला उल्टा पलटी करके पूरी आवाज को बेकार कर देता है। और बोलो गलत नहीं बोल रहा हूं, ये मौलाना का कसूर नहीं है। मौलाना के सामने उल्टा पलटी आजकल इतना ईको दे देता है कि पता नहीं चलता, लगता है जैसे चरिंद और परिंद आपस में चीखो पुकार कर रहे हैं। बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे, अब ठीक है। माइक कितना अच्छा है। अगर इसी अंदाज से शुरू से रखता तो मूड बनता। अरे बोलो मूड बनता कि नहीं? अब मूड बिगड़ गया, अब आपका काम है मेरा मूड सुधारना। अरे बोलो इजाजत है। माशाअल्लाह मेरी तरफ देखिए, हमारी मां बहन इज्जत से बैठिए, सलाम पढ़ के आप लोगों को जाना है। और मेरे बाद गुलफाम रजा साहब अभी जम के पढ़ेंगे, इनको छोड़िएगा नहीं। बोलो इजाजत है। तो मेरी तरफ देखिए, मैंने दूसरी हदीस बुखारी शरीफ की, किसकी? पेज नंबर कितना? 550। इनाम कितना? जल्दी बोलो। 5 लाख। लाओ झोला भरो पैसा। उनसे कहिए सऊदिया जाने की कोई जरूरत नहीं है, आओ गलती साबित करो, 5 लाख लेके जाओ, लेकिन कसम खुदा उनकी नानी मर जाएंगी, जवाब नहीं दे सकते। उर्दू की किताब को चौक चौराहा पर लेकर के लोगों के सामने सुनाना और कह देना हदीस में ऐसा, हदीस में ऐसा। अबे पगला, एक अंगूठा छाप आदमी जिसको हदीस की जानकारी नहीं है, उसके सामने तू उर्दू की किताब लेकर है, बोलो उर्दू में लेकर के जाकर के कहता है हदीस में ऐसा, हदीस में। उसको क्या खबर है कि तू हदीस बोल रहा है कि अंदर से खबीस बोल रहा है? अरे बोलो, जानवर को खेत में छोड़ दिया जाए तो जानवर को क्या मालूम कि ये मुखिया का खेत है कि सरपंच का? जानवर तो जिधर लंबा लंबा घास देखेगा उधर भागेगा। अरे बोलो, जानवर को क्या मतलब कि ये प्रधान का खेत है कि प्रधानमंत्री का खेत है ना? यही हाल है अंगूठा छाप लोगों का। उसके सामने जब कोई दाढ़ी टोपी वाला कहता हदीस में ऐसा है, तो वो आदमी धोखा खाता है। वो समझता है, इधर देखिए, वो समझ नहीं पाता कि ये सामने जो बोल रहा है ये हदीस बोल रहा है कि कहीं सऊदिया का खबीस बोल रहा है। लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। मौलाना की थोड़ी सी तल्ख गुफ्तगू होती है, लेकिन हंसिए नहीं, उसको समझिए। अभी मैंने आपको बुखारी की हदीस सुनाई, बोलो सफ़ा नंबर 550। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, बैठिए। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इधर देखिए कि वमा जअलना रुयल्लती अरैनाका इल्ला फितनतल लिन्नास। अल्लाह ताला फरमाता है, ए रसूल, मैंने मेराज की रात में जो अपना दीदार कराया आपको इसलिए कराया ताकि लोगों का इम्तिहान लिया जाए कि कौन इनकार कर रहा है और कौन तस्दीक कर रहा है। ये लोगों का इम्तिहान लेने के लिए मैंने ऐसा किया है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास जो सहाबी में बड़े अजीम सहाबी, मोतबर सहाबी, मुफस्सिर कुरान, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि इस आयत में जो अल्लाह ने जलवा दिखाने की बात की है, रूया आइनिन, वो हालत बेदारी में दिखाने की है, वो जागते हुए मुस्तफा को दिखाने की है। अब आप बताओ, ये बुखारी की हदीस, अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं इस आयत में रूया से मुराद रूया आयन यानी आंखों से देखना है, रोयत कल्बी नहीं, रोयत आईनी है। हालत बेदारी में मुस्तफा ने अल्लाह को देखा। अब आप फैसला कीजिए कि हम अब्दुल्ला बिन अब्बास को माने या इनके अब्बा को माने। जोर से बोलो, हम सहाबी को माने हैं कि ऐसे बेईमान लोगों को माने? लड़ने का वक्त नहीं। अब इजाजत दीजिए तो मैं वो हदीस सुनाता हूं कि मेरे नबी मेराज में किस अंदाज से गए और किस अंदाज से आए। इतनी लंबी हदीस है कि बुखारी की सबसे लंबी है, लेकिन अगर एक सांस में पढ़ूंगा तो सब लोग कहीं सुस्त ना पड़ जाए, इसलिए मैं इसको 4 या 5 टुकड़े में पढ़ूंगा पूरी, लेकिन 4-5 टुकड़े में पढ़ूंगा ताकि आप लोग बर्दाश्त कर सके। इजाजत है? लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, लगता कि आप लोग थक गए। अभी तो गुलफाम रजा साहब को जम के सुनना है। अभी मौलाना की तकरीर तो अभी 15-20 मिनट हुई है।
हमारे तलबा बैठे हैं, हमारे उलमा बैठे हैं, इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग अगर हदीस सुनना चाहता है, पहला टुकड़ा, वैसे बहुत लंबी है लेकिन पहला टुकड़ा सुनिए। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकान शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फिल मेराज सफ़ा नंबर 526, 27, 28। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल फिल मेराज सफ़ा नंबर 548, 49, 50। 3 पेज पर यह हदीस मौजूद है। 4-5 टुकड़ों में सुनाऊंगा। पहला टुकड़ा सुनिए। अनस इब्ने मालिक अन मालिक इब्ने सासा अन नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हद्दसहुम अन लैलतिन उसरिया बिही बैनमा अना फिल हतीम व रुब्बमा क़ाल फिल हिज्र मुस्तजिया इज़ा अतानी आतिन फशक्क मा बैन हाज़िही इला हाज़िही यानी मिन सुग़रति नहरिही इला शेरतिही फस्तख़रज क़ल्बी सुम्मा उतीतु बितस्तिम मिन ज़हबिन ममलूइन ईमाना फग़ुसिला क़ल्बी सुम्मा हुशिया सुम्मा उईदा व फी रिवायतिन उखरा सुम्मा गुसिलल बतनु बिमाई ज़मज़म सुम्मा मुलिया ईमान व हिकमा सुम्मा उतीतु बिदाब्बतिन दूनल बगली व फौकल हिमारी अबियज़ युक़ालु लहुल बुराक यज़अ ख़तवहु इंदा अक़सा तरफ़िही फ़हुमिलतु अलैहि। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। लगता है कि आप लोग थक गए। अभी तो मैंने पहला टुकड़ा सुनाया है, और बोलो पहला टुकड़ा। जैसे कुरान का सुनना सवाब, ऐसे ही हदीस का भी सुनना, और बोलो। मैं चाहता तो एक सांस में आपको 3 पेज कम से कम 15 मिनट लग जाता, लेकिन एक सांस में नहीं सुनाया। एक टुकड़ा पहले किया, फिर अब 4 टुकड़ा बाकी है। बाबू लोग ध्यान से सुनिए, यह मौका बार बार नहीं मिलेगा। फिर कभी आऊंगा, आप जिस मौजू पर कहेंगे उसी मौजू पर बोलो हदीस सुनाऊंगा। लेकिन आज मेराज शरीफ की आखिरी तारीख थी, इसलिए मैंने सोचा आखिरी तकरीर मेराज शरीफ पर कर दी जाए। इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है। अभी जो मैंने हदीस सुनाई, इसका मतलब सुनिए। मेरे नबी जब अल्लाह से मिलने गए तो शुरुआत कहां से हुई? जोर से बोलो शुरुआत। अरे बोलो शुरुआत कहां से हुई वो सुनिए। नबी फरमाते हैं कि जब मैं अल्लाह ताला से मिलने गया तो मेरी शुरुआत ये हुई कि मैं उम्मे हानी के घर में आराम कर रहा था। किनके घर में? हजरते उम्मे हानी के घर में आराम कर रहा था। सबसे पहले जिब्रील अमीन कुछ फरिश्तों को लेकर हाजिर हुए। सबसे पहले उन्होंने मेरे सीने का ऑपरेशन किया। क्या किया? जोर से बोलो, मेरे सीने का। नबी फरमाते हैं कि सबसे पहले जिब्रील ने मेरे सीने को चाक किया, सीने का ऑपरेशन किया। बच्चे को बैठाइए, जल्दी बैठाइए। नबी फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन ने सबसे पहले मेरे सीने को चाक किया, मेरे सीने का ऑपरेशन किया। उसके बाद मेरे दिल को निकाला। क्या किया? जमजम के पानी से खूब धोया। उसके बाद मैंने क्या देखा? आसमान से एक बहुत बड़ा सोने का तख्त उतारा गया। उसमें ईमानो हिकमत भरा था। क्या भरा था? नबी फरमाते हैं कि जिब्रील ने पूरे तख्त को मेरे दिल में पलट दिया, उंडेल दिया। यह पहला मंजर है, यह पहला मंजर। अब दूसरा मंजर सुनिए। नबी फरमाते हैं, अब दूसरा मंजर सुनिए। नबी फरमाते हैं कुछ देर के बाद जिब्रील अमीन बुर्राक लेकर हाजिर हुए। जिब्रील अमीन बुर्राक लेकर हाजिर हुए। इतना हसीन जानवर, इतना हसीन जानवर कि आज तक मेरी नजरों ने नहीं देखा। उसकी रफ्तार इतनी थी कि जहां पे नजर की इंतहा होती वहां पे पहला टॉप पड़ता। अरे बोलो उसकी रफ्तार कैसी थी? इतनी रफ्तार के जहां पे बोलो जैसे हम लोग देखते हैं तो नजर कहां पड़ती है? जोर से बोलो, आसमान पर। तो ये हमारी इंतहा है। क्या है? तो उस बुर्राक की इंतहा यह थी चलने की, जहां पे उसके नजर की
बोलो इंतहा होती वहां पे पहला टाप पड़ता, यानी पहला कदम रखता। नबी फरमाते हैं, इधर देखिए, ऐसा जानवर लाया गया, इतना हसीन कि उसकी मिसाल दुनिया में कोई नहीं है। नबी फरमाते हैं, जिब्रील रिकाब थामे हुए और मीकाइल लगाम पकड़े हुए। ये दूसरी रिवायत में है। मैं सारी रिवायतों का मिक्सचर बयान करके आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। इधर देखिए, जिब्रील रिकाब थामे हुए और बोलो मीकाइल लगाम पकड़े हुए मेरे सामने बुर्राक लेकर आए। उसके बाद क्या हुआ सुनिए, नबी फरमाते हैं, मुझको दूल्हा बनाया गया। क्या बनाया गया? जोर से बोलो, दूल्हा बनाया गया। मुझको सजाया गया, बुर्राक पर बैठाया गया। जिब्रील मुझको लेकर सबसे पहले बैतुल मुकद्दस पहुंचे। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने क्या देखा, जितने अंबिया व मुरसलीन दुनिया में तशरीफ ला चुके थे, सबके सब सफे बांध कर इंतजार कर रहे हैं कि मेरी नमाज कौन पढ़ाएगा, मेरी इमामत कौन करेगा। सरकार फरमाते हैं, जैसे मैं बैतुल मुकद्दस पहुंचा, सामने मुसल्ला इमामत लगा था। हजरत जिब्रील ने मेरे हाथ को पकड़ा और मुसल्ला इमामत पर खड़ा कर दिया। हुजूर फरमाते हैं, जिब्रील ने मुझसे कहा, ये अल्लाह के महबूब, सारे नबियों की इमामत आप फरमाएंगे ताकि अंबिया आपको पहचान ले, हमारा इमाम कौन है, ताकि सारे नबियों को मालूम हो जाए कि हमारा इमाम, जोर से बोलो, हमारा इमाम कौन है। सरकार फरमाते हैं कि जिब्रील ने मुझको उसी जानवर पर बैठाया और बुर्राक ले गए। मैंने वहां 2 रकत नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद सलाम फेरा। अब सलाम फेरने के बाद अब दूसरा टुकड़ा हदीस का सुनिए। अब नबी यहां से कैसे चले? ए बाबू लोग इधर देखिए, नबी यहां से कैसे चले? बैतुल मुकद्दस तक तो सुन लिया, अब बैतुल मुकद्दस से कैसे चले वो हदीस सुनना चाहते हैं तो बाबू लोग ऐसे नहीं, दूसरा टुकड़ा सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल जी लगाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बिल्कुल अदब से सुनना, मजा आएगा, दिल से सुनो। काला अलैहिस्सलाम फंतलका बि जिब्राइल दुनिया फस्तफ्तहा क़ील मन हाज़ा क़ाल जिब्राइल क़ील व मन माक क़ाल मुहम्मद क़ील व क़द उरसिला इलैहि क़ाल नाम क़ील मरहबन बिही फ़निअमल मजीउ जाअ फ़फ़ुतिहा फ़लम्मा ख़लस्तु फ़इज़ा फ़ीहा आदम क़ाल हाज़ा अबूका आदम फ़सल्लिम अलैहि फ़सल्लमतु अलैहि फ़रद्द अस्सलाम सुम्मा क़ाल मरहबा बिल इब्नि सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सयद बि हत्ता अतस्समा अस्सानिया फस्तफ्तह क़ील मन हाज़ा क़ाल जिब्राइल क़ील व मन माक क़ाल मुहम्मद क़ील व क़द उरसिला इलैहि क़ाल नाम क़ील मरहबन बिही फ़निअमल मजीउ जाअ फ़फ़ुतिहा फ़लम्मा ख़लस्तु फ़इज़ा यहया व ईसा क़ाल हाज़ा यहया व हाज़ा ईसा फ़सल्लिम अलैहिमा फ़सल्लमतु अलैहिमा फ़रद्द अस्सलाम सुम्मा क़ाल मरहबा बिल अख़ी सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सयद बि हत्ता अतस्समा अस्सालिसा फस्तफ्तह क़ील मन हाज़ा क़ाल जिब्राइल क़ील व मन माक क़ाल मुहम्मद क़ील व क़द उरसिला इलैहि क़ाल नाम क़ील मरहबन बिही फ़निअमल मजीउ जाअ फ़फ़ुतिहा फ़लम्मा ख़लस्तु फ़इज़ा यूसुफ़ क़ाल हाज़ा यूसुफ़ फ़सल्लिम अलैहि फ़सल्लमतु अलैहि फ़रद्द अस्सलाम सुम्मा क़ाल मरहबा बिल अख़ी सालिह वन नबी सालिह। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? इधर देखिए, बड़ी लंबी हदीस है, अगर मैं पढ़ूं तो काफी वक्त लग जाएगा। ये मैंने दूसरा टुकड़ा पेश किया, तीसरे आसमान तक। कहां तक? अभी तो चौथा बाकी, पांचवा बाकी। हमारी मां बहन इज्जत से बैठिए, अभी पांचवा बाकी, छठवां बाकी। इधर देखिए, बिल्कुल अदब से बैठिए। आधे घंटे के अंदर मेरी तकरीर आप सुन लेंगे, सब कुछ सुना दूंगा, बस अदब से बैठे, जल्दी जल्दी सुने। मोतीगंज वालों, आप मुझे मौका दो, इजाजत है? हाथ उठाओ, इजाजत है? माशाल्लाह। इधर देखिए,
नबी फरमाते हैं अब जिब्रील मुझको लेकर बैतुल मुकद्दस से कहां पहुंचे? पहले आसमान पर। कहां पहुंचे? पहले आसमान। अरे बोलो। नबी फरमाते हैं पहले आसमान पर पहुंचे, वहां दरवाजा बंद था। जोर से बोलो, दरवाजा बंद था। जिब्रील ने दरवाजा खटखटाया, जोर से बोलो, दस्तक दी, खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन? अंदर से आवाज आई, कौन? फरमाया जिब्रील हूं। फिर अंदर से आवाज आई, तुम्हारे साथ कौन है? कहा मोहम्मद। फिर अंदर से आवाज आई, क्या इन्हें आज की रात बुलाया गया है? फिर अंदर से आवाज आई, क्या इन्हें आज की रात बुलाया गया है? जिब्रील कहते हैं हाँ हाँ बुलाया गया है। इतना सुनना था, पहले आसमान का दरवाजा खुल गया और अंदर से आवाज आने लगी, मरहबा 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 मरहबा। आइए हुजूर तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए, आपका आना मुबारक हो। और से सुनिए, जल्दी जल्दी सुनिए। नबी फरमाते हैं कि मैं पहले आसमान में पहुंचा। हमारी मां बहन सब लोग सुनिए ध्यान से। पहले आसमान में पहुंचा, जैसे पहुंचा तो मैंने देखा एक बड़े लंबे बुजुर्ग, बोलो, बड़े बहुत लंबे बुजुर्ग सर झुकाकर बैठे हुए हैं। जिब्रील ने कहा सरकार ये आपके अब्बा आदम अलैहिस्सलाम है, आप इनको सलाम कीजिए। आप इनको, किसने कहा? जिब्रील ने कहा ए अल्लाह के रसूल ये आपके अब्बा, आपके बाप आदम अलैहिस्सलाम है, आप इनको सलाम कीजिए। मजे सुनिए, नबी फरमाते हैं कि मैंने उनको सलाम किया, उन्होंने सलाम को सुना, जवाब दिया। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं जैसे मेरे सलाम को सुना, खड़े हो गए, जवाब दिया। मुझको सीने से लगाया, गले से लगाया, मुझको सीने से लगाया, गले से लगाया, खूब दुआएं दी और मेरे इस्तकबाल में कहने लगे ऐ मेरे नेक बेटे, ऐ अल्लाह के नेक नबी, मरहबा 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 मरहबा, आपका आना मुबारक हो। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। दिल से सुनिए ताकि मैं अच्छे अंदाज में बयान कर सकूं। जब आप लोग इधर उधर करते हैं, मेरी नजर सबको देख रही है। अरे बोलो, मेरी नजर सबको देखती है। यार बात है कि कोई मुझे देखे या ना देखे, इजाजत है। नबी फरमाते हैं अब मैं दूसरे आसमान पर पहुंचा, वहां भी दरवाजा बंद था। जिब्रील ने दरवाजा खटखटाया, जोर से बोलो, जिब्रील ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन? क्या आवाज आई? जोर से बोलो, कौन? जिब्रील ने कहा मैं जिब्रील हूं। जिब्रील ने कहा मैं जिब्रील हूं। फिर अंदर से आवाज आई, तुम्हारे साथ कौन है? कहा मोहम्मद। फिर अंदर से आवाज आई, क्या इन्हें आज की रात बुलाया गया है? जिब्रील कहते हैं हाँ हाँ बुलाया गया है। इतना सुनना था, दूसरे आसमान का दरवाजा खुल गया और अंदर से आवाज आने लगी, मरहबा 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 मरहबा, आइए तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए, ऐ अल्लाह के महबूब आपका आना मुबारक हो। नबी कहां पहुंचे? जोर से बोलो, अरे जल्दी बोलो, कहां पहुंचे? ए बाबू, ए पीला गमछा, मेरी तरफ देखो, इजाजत है। नबी कहां पहुंचे? जैसे दूसरे आसमान पर पहुंचे तो देखा दो बुजुर्ग अगल बगल में बैठे। जल्दी बोलो, दो बुजुर्ग अगल बगल, हजरत जी जी, अगल बगल में दो बुजुर्ग बैठे हुए हैं। नबी इधर देखिए, नबी से हजरत जिब्रील ने कहा ए अल्लाह के नबी, हाजा याहया व हाजा ईसा, ए अल्लाह के नबी ये हजरत याहया अलैहिस्सलाम है और ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। वहुमा इब्ना खाला, ये दोनों खालाजाद भाई हैं।
ये दोनों रिश्ते में खालाजाद भाई है। अल्लाह ने आसमान पर इन दोनों को एक मकाम अता किया है, दोनों अगल बगल में मौजूद हैं। आप इन दोनों को सलाम कीजिए। नबी फरमाते हैं मैंने उन दोनों को सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया और मेरे इस्तकबाल में खड़े हो गए और यूं कहने लगे, ऐ अल्लाह के नेक नबी, ऐ मेरे नेक भाई, मरहबा 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 मरहबा, आइए तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए, आपका आना मुबारक हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम रब्बानी साहब क़िबला। ये बताइए कि मेरी गुफ्तगू समझ में आ रही है कि पिंडाल पर जा रही है? अरे बोलो, समझ में आ रही है? लेकिन ऐसे नहीं, हाथ उठाओ। मैं हाथ इसलिए उठवाता हूं ताकि आपको नींद नहीं आए, और दूसरा फायदा यह कि मच्छर से बचे रहे। आजकल मच्छर बहुत पैदा हो गया है। बोलो, पैदा हो गया कि नहीं? हर पार्टी वाला अपना अपना धुआं छोड़ रहा है, लेकिन मच्छर मरने का नाम नहीं ले रहा है। बड़ा खतरनाक मच्छर, डेंगू से भी खतरनाक। अरे बोलो, हाँ, इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? अब नबी कहां पहुंचे? जल्दी बोलो। तीसरे आसमान पर। तीसरे आसमान की बात सुनिए, मजा आएगा। इधर देखिए, नबी जब तीसरे आसमान पर पहुंचे, इधर देखिए, तो दरवाजा बंद था। अच्छा ये बताइए, जब सबको पता है कि नबी आ रहे हैं, तो दरवाजा बंद क्यों रखा गया? अरे बोलो, जब सबको मालूम है, आसमान वाले जानते हैं, अर्शे आजम वाले जानते हैं कि नबी आ रहे हैं, तो दरवाजा बंद क्यों रखा गया? खोल कर क्यों नहीं रखा गया? अरे बोलो, क्या बात है? अच्छा ये बताइए, जब दरवाजा खोला गया तो जिब्रील के नाम पर नहीं खोला गया? अरे बोलो, जब पूछा गया कौन, कहा जिब्रील। दरवाजा अभी लॉक बंद है, खुला नहीं। कहा कौन तुम्हारे साथ है? कहा मोहम्मद। क्या उनको बुलाया गया? जैसे कहा बुलाया गया, दरवाजा खुल गया। अच्छा ये बताइए, तो दरवाजा बंद क्यों रखा गया? बंद इसलिए रखा गया ताकि रसूल को मालूम हो जाए, अल्लाह के महबूब जान ले कि यह दरवाजा न तो आज तक किसी फरिश्ते के लिए खोला गया, न किसी इंसान के लिए खोला गया। आज जो दरवाजा खुल रहा है, यह सिर्फ अल्लाह के महबूब के लिए खुल रहा है। अल्लाह के महबूब के लिए खुल रहा है, नबियों के इमाम के लिए खुल रहा है। ऐ रसूल, न तो आपसे पहले किसी के लिए खोला गया, न आपके बाद ये दरवाजा किसी के लिए खोला जाएगा। ये है मेरे मुस्तफा की शान। क्या समझेगा बेईमान? लड़ना नहीं है, लड़ने वाला पागल है। इधर देखिए, बंगाल का मुसलमान बहुत जल्दी लड़ाई करता है। लड़ाई नहीं करना है, लड़ाई करना है तो बुद्धि से लड़ो। किससे? जल्दी बोलो। बुद्धि। हाँ, बंगाल में हम भी आते तो एक एक वर्ड कभी बंगला बोल देते। अरे बोलिए, हाँ, कम से कम ट्रेन में चलते हैं, अगर कोई मिल गया तो इतना तो जरूर पूछते हैं कि अपनी कोथा जा भी, तो वो समझ लेता है कि लगता है ये हजरत भी बंगाल ही के हैं। तो एक दो वर्ड से कम हमारी बोलो एक पहचान बन जाती है। तो बिल्कुल आप अदब से बैठे हैं, बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होगी। मैं अर्ज यह कर रहा था कि तीसरे आसमान का दरवाजा खुल गया। जैसे नबी वहां पहुंचे तो क्या देखा? बड़े हसीन बुजुर्ग, इतने हसीन कि आज तक दुनिया में उनके जैसा हसीन कोई नहीं देखा। उनके जैसा हसीन, जोर से बोलो, नहीं देखा। नबी फरमाते जैसे मैंने उनको देखा, इधर देखो, नबी फरमाते मैं देखता रह गया, इतने हसीन। हजरत जिब्रील ने कहा, ये अल्लाह के रसूल, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम है।
ये यूसुफ अलैहिस्सलाम है, आप इनको सलाम कीजिए। नबी फरमाते हैं कि मैंने उनको सलाम किया, उन्होंने प्यार भरे अंदाज में जवाब दिया और मेरे इस्तकबाल में खड़े हो गए और कहने लगे, ऐ अल्लाह के नेक नबी, ऐ मेरे नेक भाई, मरहबा 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 मरहबा, आइए तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए, आपका आना मुबारक हो। सुभान अल्लाह, वाह वाह। आपको पता है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने हसीन थे? तो बोलो मालूम है? नहीं मालूम होगा। इधर देखिए, आज का आदमी तो मत पूछिए, इधर देखिए, आजकल के माहौल में कुछ कहा नहीं जा सकता। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में आपको मालूम है? इधर देखिए, मिस्र के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत थे, और मिस्र के अंदर सबसे खूबसूरत जो, इधर देखिए, खूबसूरत कौन थी? जुलेखा। हजरत जुलेखा राजा की बेटी। बोलो, बाप भी राजा, शौहर भी राजा। इधर देखिए, हजरत यूसुफ को कभी देखा नहीं था, उसके शौहर ने गुलाम समझकर उनको मार्केट से खरीदा। अरे बोलो, मिस्र के बाजार से उनको गुलाम समझकर, जबकि नबी गुलाम नहीं होता, लेकिन दुनिया ने उनको गुलाम समझा। अरे बोलो, दुनिया ने उनको गुलाम समझ करके उनको खरीदा। लेकिन याद रखिए, गुलाम पर कहीं राजा की बेटी फिदा हो। अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न का वो जलवा कि राजा की बेटी, राजा की पत्नी, जिनको जुलेखा कहा जाता है, जिनके हुस्न का चर्चा था पूरे मिस्र में, एक नजर देखी, बस एक ही नजर पर फिदा हो गई, और उनके इश्क में ऐसी हो गई कि एक वो दौर आया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र के बादशाह बन गए। क्या बन गए? जोर से बोलो। मिस्र के बादशाह। जल्दी सुनो, 2 मिनट में सुन लो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र के बादशाह बन गए तो एक दिन घोड़े पर सवार होकर जंगल में निकले। जैसे जंगल में निकले तो देखा एक बूढ़ी झोपड़ी में है। अरे बोलो, झोपड़पट्टी में एक बूढ़ी है। आपने उस बूढ़ी को सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो उस बूढ़ी ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। तमाम तारीफें उस अल्लाह की जिसने गुलाम को मिस्र का बादशाह बना दिया। अब हजरत यूसुफ ने इतना सुना तो कान खड़े हो गए। कहा, या अल्लाह, ये जंगल में रहने वाली बुढ़िया को मेरे बारे में कैसे पता चल गया कि मैं मिस्र का बादशाह था? मैं मिस्र में गुलाम था और अल्लाह ने मुझको मिस्र का बादशाह बना दिया। इसको कहानी कैसे मालूम हो गई? ये तो जंगल में रहने वाली बूढ़ी है। इधर देखिए, आंखों से अंधी है, पांव से अपाहिज हो चुकी है, बदन में ताकत नहीं है, इसको कैसे पता चल गया? गौर से सुनिए। हजरत यूसुफ को बड़ा रहम आया। 2 मिनट में सुनिए, उसके बाद फिर सुनाता हूं। हजरत यूसुफ को बड़ा रहम आया। आपने फरमाया, ऐ सिपाही, ऐसा करो, जाओ बूढ़ी से पूछो क्या तुम्हारी कोई हाजत है? क्या तुम्हारी कोई हाजत है? जाओ बूढ़ी से पूछो कि बादशाह ने पूछा है कि क्या तुम्हारी कोई हाजत है? तो उस बूढ़ी ने कहा कि मैं अपनी हाजत उसी वक्त पेश करूंगी जब यूसुफ के दरबार में मेरी हाजिरी होगी। हजरत यूसुफ ने कहा, ऐसा करो, बूढ़ी को लेकर मेरे साथ आओ। जब बूढ़ी यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंची, सुनिए, कलेजा हिल जाएगा। जैसे बूढ़ी पहुंची तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा, है बूढ़ी, बता तुम्हारी क्या हाजत है? उस बूढ़ी ने कहा, हजरत मेरी 3 हाजत है। 3। पहली हाजत तो यह कि मैं अंधी हो चुकी हूं, किसी के इश्क में रोते रोते। मेरी हाजत यह पूरी करे कि मेरे आंखों में रोशनी आ जाए। दूसरी मेरी हाजत यह है कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूं वक्त से पहले। आप अल्लाह के नबी हैं, मेरे हक में दुआ करें कि अल्लाह मेरी जवानी को पलटा दे। जब ये दोनों चीज मेरी पूरी हो जाएगी तो तीसरी ख्वाहिश मैं बाद में बताऊंगी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ किया। उस बूढ़ी के आंख की रोशनी पलट आई, बिल्कुल जवान औरत की तरह आंखें हो गई। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ किया,
दुआ करते ही उनकी जवानी पलट गई, बिल्कुल कुंवारी नजर आने लगी। जब हजरत यूसुफ ने देखा कि या अल्लाह, ये तो वही जुलेखा है जो मेरे पीछे पड़ी थी, ये तो वही जुलेखा है जिसने मुझसे दुआ करवाई। मैंने दुआ किया, है रब तूने इसकी जवानी को पलटा दी, अब ये तीसरी हाजत क्या कह रही है। आपने पूछा, है बूढ़ी बता, अब तो तू जवान हो गई, तू तो वही जुलेखा है ना जिसने मुझको परेशान किया, मुझको जेल में डलवाया। कहा हुजूर, मैंने ये जो कुछ किया था आपके इश्क में किया था, आपकी मोहब्बत में किया था। हुजूर मेरी गुस्ताखी को माफ किया जाए, अब मेरी तीसरी ख्वाहिश है कि आप मुझसे शादी कर ले। तो हजरत यूसुफ ने इनकार किया। जैसे इनकार करना था, अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा जिब्रील को, ऐ जिब्रील जाओ जाओ मेरे यूसुफ से कह दो कि 2 हाजतें अल्लाह ने तुम्हारी दुआ से पूरी कर दी है, अब तीसरी ख्वाहिश अल्लाह का हुक्म है कि यूसुफ तुम जुलेखा की पूरी करो, इस हाजत को भी पूरी करो। अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में जुलेखा को लिख दिया है, इसके पेट से अंबिया पैदा होने वाले हैं, तुम इनको निकाह हमें कबूल करो। इधर देखिए, ये अब 1 मिनट के लिए एक बात और सुनिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने निकाह कर लिया। अब जुलेखा रदी अल्लाह ताला अन्हा अब क्या बन गई, जोर से बोलो, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बीवी। कुछ दिनों के बाद, अब मजे की बात सुनिए, कुछ दिनों के बाद अब हजरत जुलेखा के प्यार में कुछ कमी आ गई। जोर से बोलो, कुछ कमी आ गई। हजरत यूसुफ ने कहा, जुलेखा तुम पहले जितना मुझ पे मरती थी अब नहीं मर रही हो, क्या बात है, इश्क में कमी आ गई, मोहब्बत में कमी आ गई। तो जुलेखा का जवाब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा। जुलेखा ने कहा, हुजूर आपके इश्क ने मेरे सीने में अल्लाह का इश्क पैदा कर दिया, आपकी मोहब्बत ने मेरे सीने में अल्लाह की मोहब्बत पैदा कर दी है। हुजूर जब से अल्लाह का इश्क मेरे सीने में बस गया है, अब दुनिया की कोई चीज मुझको अच्छी नहीं लगती। ये है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इश्क का फैजान, जोर से बोलो, और ये है उनके हुस्न का जलवा। याद रखिए मुसलमानों, इश्क वाकई इंसान को बस इश्क सच्चा होना चाहिए, अल्लाह रसूल के लिए होना चाहिए। कुरान हदीस में आया है, अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, इंसान मोहब्बत करे तो अल्लाह के लिए, और जोर से बोलो, किसी से दुश्मनी रखे तो अल्लाह के लिए। ये दुश्मनी भी अल्लाह तक पहुंचाती है और ये इश्क भी अल्लाह तक पहुंचाता है। अब आगे चलिए, नबी चौथे आसमान पर पहुंचे, जल्दी जल्दी सुनिए। चौथे आसमान पर पहुंचे, फिर 5वें आसमान पर पहुंचे, बोलो, फिर 6वें आसमान पर पहुंचे। जब 6वें पर पहुंचे तो किनसे मुलाकात हुई? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। अब मजे की बात सुनिए, मजे की बात सुनिए। नबी फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, हजरत जिब्रील ने कहा, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, आप इनको सलाम कीजिए। नबी फरमाते हैं, मैंने उनको सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया, मेरे इस्तकबाल में खड़े हो गए और प्यार से कहने लगे, ऐ अल्लाह के नेक नबी, ऐ मेरे नेक भाई, मरहबा 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 मरहबा, आइए तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए, आपका आना मुबारक हो। इजाजत है? लगता आप लोग थक गए। मेरी तकरीर 15 मिनट और बर्दाश्त कीजिए, उसके बाद गुलफाम बाबू है, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। इधर देखिए, इजाजत है? नाराज तो नहीं? हाथ उठाओ। पीछे वाले हाथ नहीं उठा रहे, पीछे वाले लगता है बिरयानी खा के मंडला रहे। जलसे में हर तरह के लोग आते हैं, बोलो, जलसे में कुछ लोग आते हैं गुब्बारा देखने, देखे कितना बड़ा गुब्बारा है कि आखिरी में हम लूट लें, और कुछ लोग आते हैं ससुराल में मुर्गा खाने। मुर्गा ज़बह किया, खाया और सीधे गद्दा लगाया, सो गया। और कुछ लोग आते हैं बेटी का रिश्ता लगाने। अरे बोलो, आते हैं कि नहीं?
अब कुछ लोग आते हैं उलमा की जियारत करने, तकरीर सुनने, तो जो लोग मुर्गा खाने आए, घूमने आए, गुब्बारा खरीदने आए, वो सब चले गए। लेकिन जो तकरीर सुनने आए वो बैठे हुए हैं, चाहे बोलो आप हो चाहे हमारी प्यारी मां बहन हो, सब लोग सवाब पाइए। इधर देखिए बड़ी लंबी हदीस है, अगर मैं लफ्जों के साथ, इबारत के साथ मुकम्मल सुनाऊं, मैंने छठवां आसमान आपको इधर देखिए, छठवें आसमान तक आप के ज़हन को मैंने पहुंचाया। अब इधर देखिए मेरे नबी कहां पहुंचे, जल्दी बोलो, छठवें आसमान पर। जब वहां से आगे बढ़े तो क्या हुआ, अब सुनिए, वहां से आगे बढ़े, ए बाबू सुनो, वहां से आगे बढ़े तो क्या हुआ, इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इधर देखो, काला अलैहिस्सलाम फलम्मा जावस्तु फबका कील लहू मा युबकीका फकाल अबकी लिअन्न गुलामा बुइसा बादी यदखुलुल जन्नता मिन उम्मतिही अक्सरु मिम्मन यदखुलुहा मिन उम्मती सुम्मा सअद बी हत्ता अतस्समा अस्साबिया फस्तफ्तह कील मन हाज़ा क़ाल जिब्राइल कील व मम्माक क़ाल मुहम्मद कील व क़द उरसिल इलैहि क़ाल नाम क़ील मरहबन बिही फ़निअमल मजीउ जाअ फ़फ़ुतिया फ़लम्मा ख़लस्तु फ़इज़ा इब्राहीम क़ाल हाज़ा अबूका इब्राहीम फ़सल्लिम अलैहि फ़सल्लमतु अलैहि फ़रद्द अस्सलाम सुम्मा क़ाल मरहबा बिल अख़ी बिल इब्नि सालिह वन नबी सालिह सुम्मा रुफ़ितु इला सिदरतिल मुंतहा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, मदरसा फैज़ आम लतीफिया, सरजमीने मोतीगंज। इधर देखिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इधर देखिए, ये मेरे साथी हैं। इधर देखिए, आप इन्हें पहचानो या ना पहचानो, ये मुझको खूब पहचानते हैं। जिस मदरसे की दाल रोटी खाकर आपने तालीम हासिल की है, मैं भी उसी मदरसे का पढ़ा हूं। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं कि मैं जब छठवें आसमान से 10 मिनट रुको, बर्दाश्त करो, कैसेट करने के लिए आगे आते हो तो पूरी तकरीर करके जाओ ना, इजाजत है। नबी फरमाते हैं कि मैं छठवें आसमान से आगे बढ़ा तो मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। क्या करने लगे? रोने लगे। जल्दी बोलो, रोने लगे। इधर देखिए, गैब से आवाज आई, मां युबकी का या मूसा, अय मूसा आप क्यों रो रहे हैं, किस चीज ने आपको रुलाया है? हजरत मूसा ने जवाब दिया, अब की लिअन्न गुलामन बुइसा बादी यदखुलुल जन्नता मिन उम्मतिही अक्सरु मिम्मन यदखुलुहा मिन उम्मती। मैं इसलिए रो रहा हूं कि ये नबी दुनिया में मेरे बाद भेजे गए, मैं पहले भेजा गया, ये नबी बाद में भेजे गए, इनकी उम्मत बाद में आई, लेकिन इनकी उम्मत इतनी फरमाबरदार, इतनी नेक कि अपने नबी की बातों को मानकर वो मकाम हासिल किया, वो मर्तबा हासिल किया कि आई तो सबसे बाद में मगर जन्नत में सबसे पहले जाएगी, आई तो सबसे बाद में मगर जन्नत में ज्यादा तादाद में जाएगी। सुभान अल्लाह। मोहम्मद की उम्मत बड़ी खुश नसीब कि नबी की बातों को मानकर वो मकाम हासिल किया कि सबसे ज्यादा तादाद में जन्नत में